So, what are the early signs of depression? पहले तो प्रियंका ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि डिप्रेशन और सैडनेस, हर सैडनेस डिप्रेशन नहीं होती, लेकिन डिप्रेशन की शुरुआत अक्सर सैडनेस से होती। अक्सर आजकल हम हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन की भी बात कर रहे हैं। लोग सब कुछ कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, काम पे चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा फोर्स करते हैं। काम करने के बाद खुशी नहीं महसूस करते, एक लाइफ में एक ज़ील की कमी महसूस करते हैं, लेकिन दुनिया को नज़र आते हैं सब कुछ करते हुए। तो ये भी एक कैटेगरी दिख रही है हमें। लेकिन जनरली डिप्रेशन में हम देखते हैं कि उदासी जो है वो 6-7 महीने से ज़्यादा लंबी चल रही है। आपका रोज़मर्रा के काम में दिल नहीं लग रहा है, आपको जो एक्टिविटीज़ पसंद थीं वो आप नहीं करना चाह रहे, दोस्तों से, परिवार से कट रहे हैं, अपनी लाइफ की डेली रूटीन, नहाना, खाना पीना, सोना, ये सब चीज़ों में भी फेरबदल हो गया। बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं, वज़न घट रहा है, बढ़ रहा है, आप मूडी हो गए हैं, आपको अंधेरा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप सोशल मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा समय स्पेंड कर रहे हैं, लोगों से बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, भूल रहे हैं चीज़ें। तो ये एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है सिम्टम्स का। इनमें से कुछ चीज़ें जब आपको मतलब कुछ सिम्टम्स जो जैसे मैंने बोले हैं, ये रोज़ रोज़ दिख रहे हैं, कई दिनों तक दिखते चले जा रहे हैं, तो हमें एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। कई बार डिप्रेशन को हम काउंसलिंग से ही उसमें फ़र्क ले आते हैं। कुछ डिप्रेशन में हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। कभी जीवन में कोई हादसा हो जाता है, उस हादसे के बाद से डिप्रेशन में चले जाते हैं। यू लूज़ अ लव्ड वन, पत्नियां डिप्रेशन में या पति डिप्रेशन में बिकॉज स्पाउस की डेथ हो गई, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट की डेथ हो गई, पेरेंट की डेथ से बच्चे डिप्रेशन में चले गए, कुछ भी हो सकता है। मौसम सैड हम जो कहते हैं, सीजनल अफेक्टेड डिप्रेशन, सर्दियों के मौसम में लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। हम घर से नहीं निकल पाते, बादल हैं, सूरज नहीं निकल रहा है, आप कट गए लोगों से, सर्दियों में मेल जोल कम हो गया, लोगों के बीच में आना जाना कम हो गया, तीज त्यौहार भी आपने अवॉइड कर दी सर्दी की वजह से, तो बॉडी में हार्मोन्स का लेवल चेंज हो जाता है। तो कई वजहें हो सकती हैं, बट जब आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को रोज़मर्रा के तरीके से नहीं जी रहे एंड दिस काइंड ऑफ अ फेज़ लास्ट फॉर मोर देन 3 to 5 months, तब हम मानते हैं कि ये डिप्रेशन है शायद। ओके। एंड मैम, कोई ऐसी स्टेज है कि यहाँ तक हम खुद हैंडल कर सकते हैं, और अगर इससे ज़्यादा कुछ हो रहा है तो वी शुड सीक अ प्रोफेशनल हेल्प? देखिए, ये हमारे लिए बतानी आसान रहती है, लेकिन सबके लिए उसको मान लेना मुश्किल होता है। बिकॉज लॉट ऑफ अस डोंट रियलाइज मैं कर लूँगी अपने, आई कैन वर्क ऑन माई सेल्फ, आई कैन हेल्प माई सेल्फ। तो ये जो ख्याल है, ये ख्याल बहुत हानिकारक रहता है। हम हर काम खुद नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हमें लगे कि हमारे वर्क एफिशिएंसी घट रही है, हम लोग अब पॉइंट आउट करने लग गए हैं, फैमिली कहने लग गई है, या मुझे मेरे बिहेवियर में कुछ चेंज दिख रहा है, वो चेंज की वजह क्या है मैं खुद ढूंढ लूँ, वो चेंज को मैं खुद ही चेंज कर लूँगी, ऐसे ख्याल को हट के हमें हेल्प ले लेनी चाहिए। और हेल्प लेना, बहुत लोग ये समझते हैं कि मैं क्या कमज़ोर हूँ, आई एम नॉट केपेबल, वो इसको अपनी कमज़ोरी मान लेते हैं, वो इसको एक साइन ऑफ फेलियर मान लेते हैं, वो इसको एक वीकनेस समझते हैं। तो ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। भाई आँखों में प्रॉब्लम है, चश्मा का नंबर बदलने वाला है, तो हम आँखों के डॉक्टर के पास जाएंगे ना। पेट में दर्द है जो हफ्ता भर ठीक नहीं हुआ, तो हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। बुखार, आप 3 दिन तक बुखार की दवाई खुद लेते रहेंगे, क्रोसिन खा लेंगे, डोलो खा लेंगे, लेकिन उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर भी 2-3 दिन दवा देगा, उसके बाद वो एक टेस्ट बोलेगा, फिर दूसरा टेस्ट, दैट्स अ प्रोसेस, सीक्वेंशली वो बढ़ते हैं और फिर एक डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं। इसी तरीके से जब आपका मन उदास है, रोना आ रहा है, बार बार यूं ही किसी बात के बिना रोना आ जाता है, ज़रा सा किसी ने कुछ कह दिया तो हम टची हो गए, या हमारे आउटबर्स्ट आ गए बहुत ज़्यादा,
फैमिली पॉइंट आउट कर रही है, काम में ध्यान नहीं लग रहा है, चीज़ें भूल रहे हैं, खाने पीने की सुध नहीं रह रही है, नहाना, कपड़े पहनना, तैयार होना नहीं अच्छा लग रहा, मुझे पेंटिंग अच्छी लगती थी, मुझे फिल्म देखनी अच्छी लगती थी, मैं वो नहीं करना चाह रहे, मनपसंद की खाने की चीज़ का मन नहीं कर रहा, खाने के लिए भी मुझे कोक्स किया जा रहा है। ये सब कुछ अगर मेरे साथ हो रहा है और काफ़ी अरसे तक चल रहा है, 2 से 3 महीने हो चुके हैं इस तरीके से, तो भैया जाग जाइए, उठ जाइए, टेलीफोन कर लीजिए, किसी से बात करके नंबर ले लीजिए, बस एक फ़ोन की दूरी है, पहुंच जाइए और अपने आप को आराम दिलाइए। Okay, so that is what burnout is. अब बर्नआउट, रिलेशनशिप्स में बर्नआउट एक चीज़ है, काम में वर्क रिलेटेड बर्नआउट और होता है। बर्नआउट वाली स्टेज को जनरली अगर समझना हो तो मैं ये कहूँगी कि अब कुछ अंदर बचा ही नहीं है, सब कुछ फूक गया मेरा, मेरी एनर्जी, मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें, मेरी मेरी ज़ील, सब कुछ ख़त्म हो गया।